2025 की ये दिवाली आपके लिए बहुत खुशियां लेकर आने वाली है यदि आपने ये कर लिया तो। पूरी वीडियो को सुने और इस पे आचरण करें, विचार करें। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। साथ संगत जी, आप सभी लोग कैसे हो? आप सभी लोग अच्छे रहे, गुरु महाराज आप पे दया करें, मेहर करें, ऐसी हमारी कामना है गुरु महाराज से। तो देखिए, अभी क्या है कि दीपावली का समय नज़दीक है, तो मुझे बहुत लोगों ने इस बारे में पूछा भी कि हम दीपावली कैसे मनाएं और दीपावली की क्या क्या विशेषता है। आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। लोग बाग ये मानते हैं कि भाई जब लंका पर विजय प्राप्त करके राम वापस आए थे तो पूरी अयोध्या को जो है फूलों से सजा दिया था, दीपकों से। तो देखो, किसी भी चीज को जानने के लिए उसमें पहले घुसना पड़ता है, उसका विवेक करना पड़ता है कि दीपावली सभी लोग पूरे भारत में नहीं, देश विदेशों में भी दीपावली मनावे। तो आज हम आपको कुछ ऐसी विधि दीपावली के बारे में बताने वाले हैं कि जो आपके घर में सुख समृद्धि भी लेकर आएगी और आप अपनी कुल मर्यादा से भी जुड़े रहोगे। देखिए, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज यदि और जो गुरु रविदास जी महाराज जी को मानते हैं, जो सतगुरु समनदास जी महाराज को मानते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत संदेश है, अच्छा है। और यदि वे इस पे अमल करें तो वो बहुत कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए क्या करना है। देखिए, अभी 20 अक्टूबर की दीपावली है, तो 20 अक्टूबर में दीपावली कैसे मनाएंगे? जो गुरु रविदास जी महाराज जी को मानते हैं, जो सतगुरु समनदास जी महाराज जी को मानते हैं, उन सभी के लिए संदेश है। देखिए, मैं एक दोहा यहाँ पढ़ रहा हूँ कि कहा कि राम कृष्ण अवतार काहे, गुरु से बड़ा न कोई, वशिष्ठ मुनि से पूछन लागे, जीवन मुक्त कैसे हो। देखिए, राम ने भी और कृष्ण ने भी गुरु मर्यादा में लगे रहे हैं और उन्होंने गुरु से पूछा अपने कि महाराज हमें बताओ कि हम इस भवसागर, इस संसार में से कैसे निकले, जन्म मरण के चक्र से कैसे छूटे। तो हमारे जो कुल गुरु रविदास जी महाराज है, हमारे इष्ट, हमारे रहबर, उन्होंने बताया है और हमारे सतगुरु समनदास जी महाराज ने बिल्कुल साफ साफ अक्षर में बताया है कि आप दिवाली मनाओ, दुनिया मना रही, लेकिन दिवाली वाले दिन आप अपने घर में गुरु रविदास जी महाराज जी की गद्दी स्थापित कर लो। यदि आपको अपने घर में सुख समृद्धि लानी है तो देखो, ये मैं आप पे कोई जोर जबरदस्ती मेरी नहीं है। आपको यदि अच्छी लगे तो मान लेना, नहीं अच्छी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। वो तो मुझे आज कई लोगों के फोन है कि हम दिवाली कैसे मनाएं, इसलिए मैं ये जानकारी बहुत जो गहरी है मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए क्योंकि समाज में कुछ इस प्रकार का माहौल है कि वो कुछ अनेकों देवी देवताओं को पूजते हैं, जिससे कि समाज का भला आज तक नहीं हुआ। देखिए, हमारा भला करने वाले हमारे सतगुरु रहबर सतगुरु रविदास जी महाराज हैं। तो हमें कैसे करना है? दीपावली वाले दिन आप दीपक जलाओ, दीपक जला के या मोमबत्ती जलाओ और अपने घर में जो भी आप फल फूल या जो भी आपके यहाँ से जो भी सामग्री आती हो, जो मार्केट से आप लाने वाले हो, और गुरु जी की गद्दी लगा लो। और जो भी आप मान लो आप भोजन पानी पकवान बनाने वाले हो, तो सर्वप्रथम वहाँ गुरु जी के आगे जोत लगाओ और वहाँ दीपक लगाओ और दीपक लगा कर और वहीं से एक संध्या आरती, रविदास चालीसा और गायत्री, मैं इन तीनों के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप वे तीनों वीडियो, मतलब 2 गायत्री और संध्या आरती के तो एक ही वीडियो मिल जाएगी आपको, और रविदास चालीसा की उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो में दूंगा, उसका लिंक। तो वहां से आप वहां जा सकते हैं और उसका पाठ आप अपने घर में कर सकते हैं। आपके घर में
यकीन करना कि 2025 की दीपावली आपके लिए बहुत खुशियाँ भरी लाने वाली है। बताने वाला तो मैं आज लगभग 18 तारीख है, कल को 19 तारीख है। कल को भी मैं आपको एक बात बताऊंगा और कल की वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा दीपावली के बारे में कि दीपावली पे हमें ऐसी क्या क्या हमें कर्म करें, क्रिया करें, जिससे कि हमारे घर में जो भी निगेटिव ऊर्जा है वो सब दूर हो जाए। बिल्कुल साफ साफ बताने वाला हूँ मैं। तो इसलिए जो कल की जो वीडियो आने वाली है आपके पास, उसे बिल्कुल भी मतलब उसे जरूर देखें, मतलब वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो जैसे ही मान लो आप दीपावली पे गुरु जी का भोग लगाओगे और संध्या आरती का जब पाठ करोगे आप, तो वहीं से क्या करना, आपको एक मिट्टी का बर्तन ले लियो, कोई भी बड़ा सा बर्तन आया चोखा सा, उसमें 2-3 अंगारी कर लियो। 2-3 अंगारी कर लिए तो सामग्री, जैसे कि मान लो सामग्री जानते हैं आप जो मार्केट में मिलती है, उसमें गुग्गल, लोबान, इंद्रजो और लाल चंदन, सफेद चंदन, इस प्रकार की वो सारी सामग्री आवे, कपूर भी आवे उसमें, गुग्गल, लोबान भी आवे। वो सारी कोट पीट के सामग्री को मिला लो, उसमें थोड़ी मिठा भी गिर लो, उसमें चीनी और थोड़ा से पतस से भी ले आओ। और वहीं से जब अंगारी जब आपने कर ली वहां से, तो वहीं बैठ के पलौथे मार के और संध्या आरती का जब आप पाठ करोगे तो उसमें भी आहुति प्रदान करते रहो, उसमें भी आहुति प्रदान करते रहो। 3 गायत्री हो जाएगी, फिर बाद में रविदास चालीसा हो जाएगा और एक आरती करनी है आपको। यदि आपने ये कर लिया ना, तो विश्वास आप गुरु रविदास जी महाराज जी पे विश्वास आप करें, हम पे आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो केवल उन्हीं का ज्ञान बता रहे, रविदास जी महाराज जी, सतगुरु समनदास जी महाराज जी। अपना हमारे पास कोई विवेक ज्ञान नहीं है, हमारे पास तो जो भी उनका ज्ञान है वही हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समाज की सही व्यवस्था बने और सही दिशा उन्हें मिले। भाई अपनी तो कोई वैसी व्यवस्था नहीं है। तो जब आप संध्या आरती का, गायत्री का जब वहाँ पाठ कर लोगे आप, और फिर जो भी आपने पकवान बना रखे वहां से भोग लगा, भोग लग गया, तो भोग लग गया तो वहीं से जैसे आपकी थाली में पूरी हो या रोटी हो या चावल हो, जो भी आपके घर में बनेगा, तो कम से कम 10 मिनट के लिए गुरु जी के आगे वहीं रखा रहना चाहिए। वो ऐसे कैसे, वहां 1 लोटा पानी भी रख लियो भाई, 10 मिनट तक उसे वहीं रखा रहने। 10 मिनट के बाद आप उस भोजन को अपने सारे भोजन में मिला लो, और उस भोजन को फिर आप सहज सब लोग मिलकर, परिवार के लोग खा लो। और जो पानी है उस पानी को सभी लोग मिलकर खा लो। और 1 लोटा पानी जब आप रात्रि में वो भोजन तो आपने सबने ले लिया, तो जैसे ही आप रात्रि में लौटने की व्यवस्था बनेगी आपकी, तो 1 लोटा पानी वहां आपको फिर रखना कल के लिए। ऐसे ही प्रतिदिन आपको ये काम करना होगा जब तक भी ये दिवाली की व्यवस्था होने वाली है। तो वो जो पानी है अगले दिन का, उस पानी को आप अपने घर में सुबह उठोगे, जैसा नहाओगे धोओगे, तो 1 लोटा सूर्य को अर्पण करोगे। करने के उपरांत में आप जब आओगे तो वो जो लोटा आपका रखा है, जोत लगाओगे महाराज के आगे, तो उस लोटे को अपने पूरे घर में आधा पानी छिड़का दे दो और आधा पानी सब मिलकर उसको पी लो, चरणामृत बनाकर। मालिक मेहर करने वाले हैं। जब आप ये प्रक्रिया उसमें कर लोगे, तो आप जो भी अगले दिन का जो भी व्यवस्था है आपकी, भोजन की, भंडारे की जो भी व्यवस्था है, वो ऐसे ही आप लगातार 2 से 3 दिन तक, जब जैसे मान लो दिवाली है 20 की है और 21 तारीख की गोवर्धन है, और फिर 23 तारीख की भैया दूज बतावे जी, ठीक है। तो कम से कम आप ये प्रतिक्रिया 1 दिन तो कर ही सकते हैं, 2 दिन भी कर सकते हैं। और यदि आप इस प्रतिक्रिया को, सामग्री की व्यवस्था को आप मतलब लगातार करो मान लो, तो वो सबसे अच्छा है। और यदि आप खास दिवाली पे ही बनाना चाहते हैं, तो ऐसी व्यवस्था आप कर सकते हैं, केवल गुरु का पूजन आप कर सकते हैं। जब आप गुरु का पूजन करोगे तो गुरु महाराज आप पे दया करेगा, मेहर करेगा। और इतना विश्वास आप ये रख लेना, हमारा नंबर है इस पे, और भी कोई दिक्कत हो तो आप बात भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये भरोसा करना
कि आपके घर में सुख भी आएगा, समृद्धि भी आएगी, जो निगेटिव जो ऊर्जा है वो सब दूर हो जाएगी आपकी, और आप अपने पूरे परिवार के साथ ये प्रतिक्रिया यदि कर लें तो देखो बहुत अच्छी बात है ये। तो यही जानकारी लेकर हम आए थे कि सन 2025 की जो दीपावली है उस दिवाली को हम कैसे अद्भुत बनाएं, जिससे कि हमारे घर में पूरे 1 साल तक रौनक रहे। तो देखो, जैसा मैं आपको ये संदेश दिया है गुरु रविदास जी महाराज जी का, सतगुरु समनदास जी महाराज जी का, यदि आप इस संदेश को मानते हैं और आपको सही बात लगती है तो एक कमेंट प्यारा सा सतनाम सतगुरु जय रविदास लिख के और एक लाइक आप निश्चय ही करना, क्योंकि उससे हमें और कोई लाभ नहीं मिलता। उससे हमें ये लाभ मिलता है कि हमने आपके लिए जो मेहनत करी, हम आपके लिए आए, वीडियो बनाई, और हमें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, कुछ लोगों को हमारी जो हमने बात कही वो अच्छी लगी या नहीं लगी। यदि आपको खराब लगी तो भी बताना, और अच्छी लगी तो वो भी बताना। समझ में आ रही बात? चलो जी, ठीक। दूसरी चीज क्या है कि जब आप अपने घर में व्यवस्था और अवस्था यानी कि 2 घड़ी, बेशक चाहे आप सत्संगी ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कैसी भी व्यवस्था में हो, आप सतगुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में बैठ जाओ 2 घड़ी बैठकर वहीं से 2 यानी कि 5 मिनट तक भी आप बैठ गए वहां, और ध्यान लगाओ, गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में ध्यान लगाओ। मालिक रहबर सबका मालिक है, वो सब पे दया करने वाला है, वो आप पे भी दया कर, मुझ पे भी दया करता, मुझ पे इतनी दया करता है मेरा सतगुरु कि मैं उसके बिना 1 गिलास पानी तक नहीं पी सकता। जब उनकी बात आती है तो मेरी आंखों से भी आंसू आने लग जाते हैं। उन्होंने मुझे इतने अद्भुत चमत्कार दिखा रखे, उन्होंने मुझे ऐसा मेरा माइंड कर रखा उन्होंने कि इस माइंड में से केवल गुरु की बात निकले भाई, और बात लिकड़ती नहीं भाई। बस ये बिल्कुल लास्ट बताइए मैंने तो हम बात। इसलिए देखो साथ संगत जी, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना का मैं संध्या आरती की और रविदास चालीसा की मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दूंगा। हमारे YouTube चैनल पर भी वीडियो हैं, आप उनसे का पाठ कर लेना अपने घर के अंदर, दीपावली वाले दिन और गोवर्धन वाले दिन, ये 2 या 3 दिन तो आप कर ही लो, तो आपके घर में बहुत सुख समृद्धि आएगी। और सन 2025 की ये दिवाली आपके लिए वास्तव में ही खुशियां लेकर आएगी। यदि आपने ये कर लिया तो 2025 की दिवाली आपके लिए खुशियां ही लेकर आएगी। यदि आपने जो हमने बताई वे कर लिया तो निश्चय ही जान लीजिएगा आप। तो एक जयकारा लगाएंगे, आप सभी लोग अच्छे रहे, अपने परिवार में सुख से रहे, और ये भी साथ संगत जी अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, और अपने आचरण को थोड़ा थोड़ा सुधारने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कहता कि तुम बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ छाड़ दो, थोड़ा थोड़ा प्रयास आप करो अपने आचरण का, और अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखो। पटाखों से बहुत नुकसान हो सकता है, साइनस वगैरह बीमारी भी से आती है, और श्वास की अस्थमक बीमारी भी आती है। पटाखों का जो प्रदूषण है वो बहुत नुकसान देता है, इसलिए अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें, उसे अकेला न जाने दें, घर में ही रखें, और अपने घर में मिलजुल कर गुरु रविदास जी महाराज जी का पाठ करें और खुशियों से ये त्योहार मनाएं। राड़ भीड़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि क्या है कि इस चीज में सबका नुकसान है। तो एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षु दास महाराज की जय, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु। आप सभी लोग अच्छे रहे, सतनाम। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना भाई, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइबर करना जरूर भाई। हमारा उद्देश्य ये है कि गुरु महाराज जी की बढ़िया बढ़िया वाणी आप तक समय पर पहुंचे। सतनाम।